आपको जब आपका पति देखता है तो पत्नी के नजरिए से देखता है, आपका पिता जब आपको देखता है तो पुत्री के नजरिए से देखता है, आपका भाई देखता है तो उसका दृष्टिकोण आपके प्रति कुछ और होता है, आपका बेटा जब आपको देखता है तो उसकी आंखों में आपकी सूरत कुछ और ही होती है। अब बताइए, आप एक हैं पर आपको देखने वाले अनेक होने के कारण आपको अनेक नाम और अनेक रूपों से देखा गया कि नहीं? पति ने पत्नी का नाम दिया है, भाई ने बहन का नाम, आपको बहन, आपको पत्नी, आपको बेटी, आपको माँ, आप तो एक ही हो पर आपको देखने वाले चार लोग हैं, तो चारों के लिए आपके नाम भी चार हो गए और चारों के लिए आपका रूप भी चार हो गया कि नहीं? बताइए, जिस नजर से पुत्र देखता है उस नजर से क्या भाई देखेगा? उस नजर से क्या पति देखेगा? ना, पति का नजरिया अलग है आपको देखने का, पति का अलग है, पिता का अलग है। ऐसे ही ईश्वर तो एक ही है पर उसे देखने वाले भक्त अनेक हुए हैं, इसलिए जितने भक्त थे उन भक्तों के हिसाब के उतने नाम भी पड़ गए उस एक परमात्मा के और उतने स्वरूप भी हो गए, एक ही अनेक बनकर परिणत हो गया। जैसे पानी, बर्फ, भाप और ओस, ये चार हो गए, चार नाम हो गए, चार रूप हो गए। क्या ये चार हैं? पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस, पानी ही है पर भी नाम अलग है। ऐसे ही वही राम, वही कृष्ण, वही नारायण, वही दुर्गा, वही शिव, वही हनुमान, नाम और रूप अलग हो गए। क्योंकि भक्त, एक भक्त बोला हमें तो मर्यादा वाला भगवान चाहिए, राम जी बोले तेरे लिए मैं आया। दूसरा भगत बोला हमें उछल कूद करने वाला भगवान चाहिए, करनिया जी। कृष्ण जी बोले तू मेरी पार्टी में आ। एक सज्जन बोले हमें तो भांग वांग चढ़ानी है, कोई हमारे हिसाब का भगवान दो। शंकर जी बोले मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। एक बोला मैं तो जिम जाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ। शंकर जी बोले, हनुमान जी बोले तू मेरी पार्टी में आ जा। वही है, एक ही है, अनेक रूप में। अब आप प्रश्न करें गुरुजी फिर हम इष्ट किसे चुने? इष्ट किसे चुने? मेरी माँ इष्ट। आपने सुना होगा 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़। 33 करोड़ का अर्थ 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं है, यहाँ पर कोटि का अर्थ कुछ और है। भगवान 33 करोड़ नहीं है, भगवान तो एक है, वही सर्वत्र है, वही सब में विद्यमान है। अब यहाँ ये समस्या आ गई कि महाराज जी फिर इष्ट किससे बनाएं, समर्पण कहाँ करें? आइए समझते हैं। बोले पत्नी सबकी सेवा करती है, ससुर की, सास की, देवर की, घर के सारे लोगों की सेवा करती है, पर समर्पण कहाँ करती है? समर्पण अपने पति के चरणों में करती है। सेवा सबकी करती है पर समर्पण पति के चरणों में करती है। आप राम को अपना इष्ट बना लो, या तो कृष्ण को अपना बना लो, या तो शिव जी को अपना बना लो, ये सब एक ही है। आप किसी एक में मन लगा लो, वही आपको भवसागर से पार लगा देगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। गोपियां कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानती थी, रो रही हैं जयति तेधिकम जन्म ना व्रजा, मर जाएंगी श्याम सुंदर आपके बिना, प्राण निकल जाएंगे। उसी क्षण जब विरह की वेदना में जलने लगी, गोपियों ने कहा जाना ही था तो प्रेम किया ही क्यों, अब चले गए हम तो मर रही हैं। पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, पतियों को, परिवार को, बच्चों को छोड़ा आपके लिए, अब आपने हमें छोड़ दिया। सारी गोपियां रो रही थी। उसी क्षण जब प्राण निकलने वाले थे, भगवान प्रकट हो गए, गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। मत मरो, तासा माविर वृक्षोरी स्मय मान मुखाम्बुजः, पीतांबर धरः स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। इते गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्चित्रधा, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सारी गोपियों की जब लालसा हुई, प्रकट हो गई भगवान गोपियों के मध्य में। गोपियों का सारा दुख दूर हो गया, चरणों में गिर पड़ी, शिकायत करने लगी, आप बड़े निष्ठुर हो कन्हैया, जाना था तो कोई ऐसे जाता है, अपनों को कोई ऐसे सताता है। भगवान बोले जाने के पीछे उद्देश्य था कि हम
मिलने का मजा तब है जब बिछड़ने के बाद कोई मिले। में फिर वापस आएंगे और उसके पश्चात फिर कथा होगी रात को, शाम को 6 से रात्रि को 9 बजे तक कथा होगी। फिर कथा सुन के आप सो जाएंगे। फिर सुबह जल्दी उठ करके आप लोग बिहारी जी का दर्शन करेंगे और नाश्ता करके फिर हम लोग यात्रा में निकल जाएंगे 84 कोस की। ऐसा सिस्टम रखा गया है। यात्रा पूरी गाड़ियों से की जाएगी, 4 व्हीलर से। सभी लोग यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, बुजुर्ग भी, आपको चलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार अभी ये कथा कल पूरी हो जाएगी। इसके बाद 1 जुलाई से गुड़गांव दिल्ली से कथा टीवी पर आएगी। 1 जुलाई से वो आप 4 बजे से 7 बजे तक आएगी, देखना मत भूलिएगा। उसके बाद फिर 11 जुलाई से फिर टीवी पे कथा आएगी। उस बीच में गुरु पूर्णिमा है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महू में मनाया जाएगा। महू मध्य प्रदेश इंदौर के पास। आप सभी महू में आएं और वहां पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भागवत जी भी रखी गई हैं। आप लोग वहां उपस्थिति हो दर्ज करा करके गुरु पूजन कर सकते हैं। वो कथा टीवी पर भी आप सुन सकते हैं। आप सभी लोग आएं, कथाओं में जुड़ें और YouTube के माध्यम से भी आप कथाओं से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो टीवी पर देख रहे हैं। श्री भगवान जी अब रास पूरा करके अपने घर में आए। अब कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया, जाओ कृष्ण को लेकर के आओ, हम उसे यहाँ पर मारेंगे, क्योंकि नारद जी ने कंस के कान भर दिए। अब अक्रूर जी लेकर के चले। सारी गोपियां लेट गई, कन्हैया हम आपको छोड़ नहीं सकती। माँ यशोदा रोने लगी, रात भर नींद नहीं आई गोपियों को, कृष्ण क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? 11.5 वर्ष की उम्र में आज कन्हैया गोकुल वृंदावन को छोड़ करके आज श्रीधाम मथुरा की ओर चल पड़े। गोपियां रास्ते पे लेट गईं। भगवान बोले मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, मक्खन और रोटी लेकर आई। कन्हैया मैं मर जाऊंगी लाला, तेरे बिना मुझे छोड़कर मत जा। बेटा कन्हैया रुक जा, ले रोटी खा ले। भगवान ने उतर कर माँ को हृदय से लगाया, माँ आप रोइए मत, मैं मेला देखने 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। यशोदा बोली कन्हैया तेरा 2 दिन और मेरे लिए तो 2 वर्ष, कितने जन्म जैसा ये विरह लग रहा है। जहाँ प्रेम की अधिकता होती है ना मेरी माँ, वहाँ विरह अच्छा नहीं लगता। और भगवान से यदि प्रेम होगा तो ये विरह अच्छा नहीं लगेगा। उसकी याद में हम रोएंगे, पुकारेंगे उससे, और उसकी पुकार ही भक्ति है। प्रेम की पुकार ही भक्ति है। आज भगवान जब मथुरा पहुंचे, वहां पर भगवान ने एक शिविर में अपना सामान जमाया और नगर भ्रमण करने के लिए निकले। धोबी आया, भगवान ने धोबी से कहा मामा जी राम राम, ये कपड़ा जरा हमें पहना दो। मामा जी ने बोले तुमने बाप की राज में देखे हैं ऐसे? एक थप्पड़ दिया भगवान ने धोबी का, प्राण निकल गए। कपड़े निकाल कर भगवान ने पहने, दर्जी ने नाप के कर दिए। ठाकुर जी ने कपड़े पहनकर आगे बढ़े। कुब्जा पर ठाकुर जी ने कृपा करी। कुब्जा बड़ी कुरूपणी थी, इसकी तरफ कोई देखता नहीं था। आज भगवान ने इसे सुंदरी कहकर बुलाया, सुंदरी ओ सुंदरी। आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। कुब्जा बोली आप कौन हैं? कुब्जा बोली कम से कम ऐसा अपमान तो मत करो, मैं कुब्जा हूँ, जानती हूँ, मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता, आप मुझे सुंदरी कहकर व्यंग कर रहे हैं। कन्हैया बोले ना, तुझे जितने लोगों ने देखा है वो तेरे तन को देखते हैं, मैं तेरे मन को देख रहा हूँ। तेरा तन सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, तेरा मन बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने सुंदरी कहा। भक्तों भगवान तन पर नहीं मन पर दृष्टि डालते हैं। आज भगवान ने कुब्जा का चंदन स्वीकार किया, कुब्जा की कुबड़ ठीक करी। भगवान आगे गए हैं, कुबलिया पीढ़ नाम के हाथी का उद्धार करते हैं, चांडूर और मुष्टिक का उद्धार करते हैं। भगवान कंस के धर्म सभा में प्रवेश करते हैं और कंस को ही भगवान ने खेल खेल में धूल चटा दिया, उठाकर धड़ाम से पटका और कंस के ऊपर कूद गए। कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों को मारा, कंस की पत्नियां रोने लगी। भगवान ने कंस की पत्नियों को समझाया, अपनी माँ देवकी पिता वसुदेव को जेल से मुक्त किया भगवान ने। और आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि ये कृष्ण जो है ये हमारा 8वां बेटा है।
अब तो नंद बाबा को जब पता चला कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, रोते रोते चल पड़े। यशोदा को क्या जवाब देंगे? जब नंद बाबा पहुंचे, यशोदा यशोदा खड़ी हैं, मेरा कृष्ण कहाँ है? कहने लगे वसुदेव जी क्या बताऊं यशोदा, तेरा कृष्ण जिसकी अमानत था उसे देकर आ गया। आज यशोदा को पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, व्याकुल हो गई, प्राण निकलने लगे। पर अभी तक वो जिंदा केवल इसलिए है कि 2 दिन का कह कर गए हैं, आएगा कभी ना कभी। तब मैं पूछूंगी कि नहीं यार तूने मेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? और यहाँ भगवान अपने माँ देवकी से मिलते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं। अच्छा, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया पर दूध नहीं पिया देवकी का, ऐसा क्यों? ये देवकी कौन है? कहते हैं ये देवकी पिछले जन्म में कैकेयी माँ थी। जब भगवान श्री राम को कैकेयी ने घर से निकाल दिया और चित्रकूट में जब राम जी मिलने आए, कैकेयी माँ मिलने आई, तो कैकेयी ने राम से एकांत में कहा, बेटा राम क्या तुम मुझसे नाराज हो? राम जी चरणों में गिर पड़े, माँ मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम जी ने पहली भेंट कैकेयी से करी है चित्रकूट में। चरणों में गिर पड़े, माँ मैं आपका बेटा हूँ और आपसे वैसा ही स्नेह रखता हूँ जैसे पहले था। कैकेयी बोली, बेटा पर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। यदि तू मुझे को वचन दे तो मैं मान लूंगी कि तूने मुझे माफ कर दिया। भरत जी ने कहा, माँ क्या कहना चाहती हो? कैकेयी माँ ने कहा, बेटा भरत, अब बेटा राम मुझे को वचन दे। क्या? राम जी ने कहा, क्या वचन? बोले, अगले जन्म में यदि तू मेरा बेटा बनकर आ गया तो मैं समझ लूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। राम जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर राम जी ने कहा, माँ मैं अगले जन्म में आपका बेटा बन तो जाऊंगा पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध पीने का मैं संकल्प किसी और माँ के साथ कर चुका हूँ, किसी और को वचन दे चुका हूँ। यशोदा को वादा कर चुके थे, मैंने कल कथा सुनाई थी यशोदा के पिछले जन्म की, तो ये वादा पहले कर चुके थे कि मैं तेरा दूध पीऊंगा जब तू यशोदा बनेगी, तो आपका मैं बेटा बन सकता हूँ पर दूध नहीं पी सकता। तो भगवान ये देवकी कैकेयी है, ऐसा संत जन कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन गए हैं। 64 दिन में 64 कलाएं सीखकर पुनः वापस आए हैं और गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। कल यहाँ पर गुरु मंत्र का प्रोग्राम रखा गया। आप में से जिन भक्तों को गुरु मंत्र लेना है, कल ठीक सुबह 9 बजे प्रातःकाल 9 बजे इसी पांडाल में उपस्थिति दर्ज कराएं। कल गुरु मंत्र दिया जाएगा। गुरु मंत्र देने के लिए मेरी शर्त रहेगी कि मैं आपसे धन दौलत नहीं मांगूंगा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, ना मुझे आपकी कोई पूंजी चाहिए, ना सोना ना हीरा चाहिए। कल गुरु मंत्र मैं उन्हीं को देने जा रहा हूँ जो अपने जीवन में अपने अंदर की बुराइयों को त्यागने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं को मैं भक्ति का बीज उनके हृदय में, प्रेम का बीज उनके कानों के माध्यम से उनके हृदय में स्थापित करूंगा। आप पहले संकल्प कर लीजिए कि आप मांस और शराब, यदि इन 2 चीजों का परित्याग कर देंगे तो ईश्वर आपको अपने गले से लगाने को तैयार है, फिर आप गुरु मंत्र लेने के योग्य हैं। तो आपको कल अपनी बुराइयों का बलिदान देना पड़ेगा यदि गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। यदि इन बुराइयों का बलिदान कर सकें तो आप गुरु मंत्र लेने के अधिकारी हैं, और नहीं कर सकते तो नहीं हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण को याद आई है। अब मैं उद्धव प्रसंग कल सुनाऊंगा। अब भगवान से जरासंध ने युद्ध किया, 17 बार भगवान से युद्ध किया। भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया, 18वीं बार काल्य बनाया। भगवान ने मुचकुंद के हाथों काल्यवन का उद्धार कराया। और अब भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा बने हैं और बलराम भैया का विवाह संपन्न हुआ है रेवती के साथ। रेवती और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी थी, जिनका भाई था रुक्मी। रुक्मी जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, पर रुक्मणी का दिल तो कृष्ण में था, तो रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा, लव लेटर। सबसे पहला लव लेटर रुक्मणी ने लिखा था कृष्ण को, इसके बाद फिर आप लोगों ने भी लिखा होगा। ये प्रेम पत्र सबसे पहला रुक्मणी जी ने लिखा। क्या लिखा रुक्मणी जी ने? अच्छा, रुक्मणी जी ने अपने प्रेम पत्र में क्या क्या लिखा है, कौन कौन सुनना चाहेगा भाई? आहा, कौन कौन हाथ उठाओ, आप सुनना चाहेंगे? वाह, मतलब दूसरों के प्रेम में ना अपनी टांग
हाँ, आपका प्रेम पत्र पढ़ाया था हमको? नहीं। भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा कोई पर्सनल नहीं है, पढ़ाओ इनको। तब भगवान के आदेश से पढ़ा। रुक्मणी जी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थिलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रिपम में। रुक्मणी जी का प्रेम पत्र कैसा है? रुक्मणी जी कहती है, कन्हैया हमने आपको देखा नहीं है, बस आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा गुणान, आपके बारे में सुना है, और विवाह करेंगी तो आपसे करेंगी, नहीं विवाह नहीं करेंगी। कन्हैया बोले कैसे संभव है, मैं तो दूर रहता हूँ, आपका तो परसों विवाह होने वाला है। रुक्मणी जी बोली, मैं कात्यायनी का पूजन करने आऊंगी माँ का, आप मुझे वहीं से भगा लेना। कन्हैया बोले ये काम बढ़िया है, हम तो ये बचपन से करते आए हैं, तो आप थोड़ी आना, थोड़ा हम आएंगे। अब पूजा की सामग्री लेकर कात्यायनी माँ का पूजन करने रुक्मणी जी चल पड़ी। और यहाँ कन्हैया ने दारुक को तैयार किया, पंडित जी ने प्रेम पत्र पढ़ाया दारुक को। बलराम जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? अब कन्हैया कैसे बताएं कि दुल्हन लेने जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया जा रहे हैं काम से। बलदाऊ भैया पीछे पीछे आ रहे हैं, आगे आगे भगवान